40,000 करोड़ के लगातार हमारे निवेशकों के साथ समझौतों पर, हमारे ज्ञापन पर समझौते होते जा रहे थे, हस्ताक्षर हो रहे थे। और ऐसा करते 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 लोग कहते थे कि जिस दिन सबमिट होती है उस दिन जो है सारे लोग एक साथ हस्ताक्षर करते हैं और फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं। सच बताऊं तो हमको कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं पड़ी। और जिस दिन सबमिट का प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर शुभारंभ किया, उस दिन तक हमारे 3,56,000 करोड़ के हमारे समझौतों के शेयर ज्ञापन हमारे संपन्न हो गए। चलिए जी, इतने से भी बात बनी नहीं। क्या है कि हमें बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, रोज परीक्षा है। आप लोग तो जो हमारे अधिकारीगण हैं वो पहले पढ़ाई लिखाई में परीक्षा देते हैं, फिर नौकरी मिल जाती है, सेवा मिल गई, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस या आईएफएस, जितने भी ये सब हमारी सेवा के विभिन्न विभिन्न वो होते हैं। क्यों सुंदरम साहब, आपको हंसी नहीं आ रही है? श्रीधर बाबू को हंसी आ रही है, मेरी बात समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आप लोग जब परीक्षाओं में हो जाते हैं और सेवाएं मिल जाती हैं, जो भी जिस कैडर का है, मैं तो सभी, चाहे कोई भी कैडर हो, कोई भी सेवा हो, मेरा सबके प्रति बहुत सम्मान है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि काम कोई भी छोटा नहीं होता है। हर काम जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा, उसका करने का तरीका, उसकी सोच का तरीका, उस पर निर्भर करता है कि वो काम कैसा है। तो आप लोगों का मैं कह रहा था कि उस दिन फिर कई लोग ऐसा मान लेते हैं जिस दिन सेवा शुरू हो गई, क्यों मेहरबान जी, ऐसा ही सेवा शुरू हो गई तो उस दिन मान लेते हैं कि अब काम हमारा खत्म हो गया, सरकारी सेवा हो गई। और उसके बाद तो फिर जो है अब तो गाड़ी भी होनी है, बंगला भी मिलना है, सैलरी भी मिलनी है, और 60 साल की आयु के बाद पेंशन भी अच्छी खासी मिलनी है, उसको भी कई लोग खर्च नहीं कर पाते, काम खत्म हो गया। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र, ये सामाजिक क्षेत्र ऐसा है कि मैं तो जितने भी लोग मंच पर बैठे हैं इन सबसे बहुत छोटा हूं। अगर मैं आयु की बात करूंगा तो सविता कपूर जी के सामने तो हम लोग बच्चे हैं। अमित जी वगैरह शायद मेरे से बड़े ही होंगे इनके बेटे, या मेरे बराबर ही होंगे। गणेश जोशी जी भी कम से कम जब मैं पैदा हुआ था तो ये सेना में भर्ती हो गए थे। अच्छा, हाँ, ये बात मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं। मैं इनके साथ वहां गया लंचडाउन में, हमारे जो गढ़वाल राइफल का जो हमारा सेंटर है उसमें वहां कार्यक्रम हुआ, तब इन्होंने बताया कि 1975-76 में मैं जो है यहाँ भर्ती हो गया था, यहाँ पानी लेने वहां जाते थे। उमेश शर्मा काऊ जी मेरे बड़े भाई के रूप में गार्जियन का काम करते हैं। हमारी जो है खजान दास जी हमेशा जो है हमारा प्रोत्साहन करने के लिए, जरा सा भी कुछ होता है तो आ जाते हैं, कहते नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा वैसा। इनको लगता होगा कि थोड़ा मैं हिम्मत बढ़ा के आता हूँ मुख्यमंत्री जी की। तो इसलिए हम लोगों को इस क्षेत्र में रोज परीक्षा देनी पड़ती है। तो यहां भी जब इन्वेस्टर सबमिट कर रहे थे तब परीक्षा, एक परीक्षा क्या, 3,56,000 करोड़ के एमओयू हो गए। फिर जो हमारे जो मैं क्या कहूं उनको, जो हमारे, उनको मैं कहता हूं उत्प्रेरक, कैटालिस्ट। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ये विषय बदल गया कहीं। ये विषय नहीं बदला, ये विषय आप ही लोगों के लिए है। मैं इसकी चुनौतियां आप सबके सामने रख रहा हूं। तो 3,56,000 करोड़ के जब एमओयू हो गए तो लोगों ने कहना शुरू किया कि एमओयू तो हो जाते हैं लेकिन ग्राउंडिंग नहीं होती है, आप दूसरी परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए। तो हमने कहा ठीक है, ये परीक्षा भी देंगे। बड़ा अच्छा लगता है जब आपको बार बार चुनौती मिले और अब बार बार उस चुनौती को पार पाएं, बार बार चुनौती में और अच्छा करके दिखाएं। जैसे क्या है, वो तप तप के सोना क्या बनता है, कुंदन बनता है, उसकी चमक जो है और निखरती है। तो ये मौका भी हमको इसीलिए मिल रहा होगा, भगवान शायद यही, इसीलिए यही पूरी तरह से आपको परीक्षाओं में पास करते करते, वो उसकी कोई नीति होगी, कोई नियोजन होगा। तो मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि दिसंबर 2023 में ये हमारा समिट के समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे और जुलाई 2025 में देश के गृह मंत्री जी ने आकर हमारी ग्राउंडिंग सेरेमनी में भाग लिया और हमारे 1,01,000 करोड़ की ग्राउंडिंग
अभी तक पूरी हो चुकी है, जो अपने आप में एक 35% के लगभग का जो है ये ग्राउंडिंग अपने आप में बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन ये परीक्षा अभी हमारी चालू है, क्योंकि उत्तराखंड को देश का हमको श्रेष्ठ राज्य बनाना है, इसलिए रोज काम करना है। अब कंपटीशन किसी से नहीं है, चुनौतियां तो आती रहेंगी जाती रहेंगी। अब कंपटीशन हमारा अपने से है, स्वयं से, हम सबका राज्य के लिए स्वयं से कंपटीशन है, यानी कि रोज अच्छा काम करना है। आज जितना किया है उससे अच्छा कल उससे ज्यादा करना है। आज अगर 16 घंटे काम किया है तो कल भी 16 ही घंटे करना है, या 16 से 17 घंटे हो जाए, लेकिन वो 15 नहीं होना है। ऐसा मन में निश्चय करके हम लोगों ने काम को आगे बढ़ाया है। और कई सारी राज्य में जो सरलीकरण की बात मैं शुरू इनसे कहता था कि हमने हर चीज में कोशिश की है। आप ही सब लोग काम करने वाले हैं, आप ही सरकार की नीति और कार्यक्रमों को धरातल पर उतारने वाले हैं। पहले यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए बहुत प्रकार की अलग अलग जगह से उसकी स्वीकृतियां लेनी पड़ती थी, उसको भी हमने आसान किया, उसका समाधान किया है कि लाइसेंसिंग प्रोसेस को आसान करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को और उसमें उसको सरल करते हुए कि आप लोगों को अलग अलग जगह पर न जाना पड़े। इसके साथ ही हमने बहुत सारी नीतियां भी बनाई। जब हम इन्वेस्टर सबमिट कर रहे थे तो बहुत सारे हमने यहाँ के जो हमारे उद्योग जगत के लोग हैं, निवेशक हो सकते हैं, या जिन्होंने निवेश के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में जिनका एक बड़ा अनुभव है, उनके साथ हमने मीटिंग करी। और मीटिंग करने के बाद उनसे हमने सुझाव लिए, क्योंकि मैं जानता था कि जब भी हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, जब भी हम उद्योगों को लाने की बात करेंगे, तो जो भी यहाँ उद्योग लगाने आएगा वो यहाँ के लोगों से जरूर पहले जानकारी करेगा कि जो उद्योग लगे हुए हैं, एग्जिस्टिंग उद्योग, उनकी क्या स्थिति है। और अगर ये लोग यहां से अगर गलत रिपोर्ट दे देंगे, अरे भाई हमारा ही नहीं चल रहा है यहां, तो आप क्या करोगे लगा के, बाकी आपकी मर्जी। वैसे यहां पर बहुत दिक्कत है, इतना अगर ये लोग कह दें तो कोई नहीं आएगा। तो हमने इनको बुलाया, इनके सुझाव लिए, और इन्होंने जो सुझाव दिए उसके आधार पर हमने 30 से अधिक नीतियां बनाई और बहुत सारी नीतियों को सरल किया, उनका शिथिलीकरण किया। उसका परिणाम हुआ कि लोग बड़ी संख्या में आए, और जो हमारे लगे हुए उद्योग के लोग हैं उनका भी मैं बहुत आभारी हूं। उन्होंने भी उस इन्वेस्टर समिट में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा निवेश यहां पर करने के लिए उन्होंने भी हमारे साथ समझौते किए, जो 50,000 करोड़ से भी अधिक का था। इस 3,56,000 करोड़ में से लगभग 50-60,000 करोड़ का निवेश का समझौता उन लोगों के साथ था जिनके ऑलरेडी पहले से राज्य के अंदर उद्योग चल रहे हैं। वो इस बात का प्रमाण था कि हमारी नीतियां, हमारी नीयत, हमारे कार्यक्रम, हमारा शासन प्रशासन ठीक दिशा में जा रहा है। सुधार की आवश्यकता हमेशा होती है, हम ये नहीं कहते कि सब कुछ सुधार हो गया। तो निश्चित रूप से इसके साथ ही हमारी सरकार स्थानीय अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए, पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। एक जनपद 2 उत्पाद योजना है, या हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड है, उसकी भी लगातार मांग बढ़ रही है। उसमें भी अभी हमने कहा है कुछ चीजों पर गणेश जोशी जी, क्योंकि इनका एक लंबा अनुभव है, इनके मार्गदर्शन में हाउस ऑफ हिमालय एक ब्रांड आज इस्टेब्लिश हो गया है, लेकिन वो अनवरत रूप से चलता रहे, सस्टेन होता रहे, उसके लिए योजना बना के काम किया जाएगा। तो निश्चित रूप में ये भी आने वाले समय में हमारे राज्य में ब्रांड के साथ साथ बहुत सारे उत्पादों और बहुत सारे किसानों का, बहुत सारी महिलाओं का, युवाओं का, छोटे छोटे उत्पाद बनाने वालों के लिए बहुत बड़ा जरिया बन सकता है रोजगार का। एक गेम चेंजर हमारे लिए साबित हो सकता है। तो उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं, और इसमें मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड को आज हमारी पहचान मिल रही है। इसके साथ ही हमने स्टेट मिलेट मिशन है, फार्म मशीनरी बैंक है, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, एरोमा मिशन, उसमें भी अभी हमने बहुत अच्छा काम किया है। आपको बताऊं एरोमा मिशन के बारे में भी, यहाँ हमारा सिलाकुई में
बहुत बड़ा हमने परफ्यूम के क्षेत्र में एक नई योजना अभी शुरू की है। आने वाले समय में परफ्यूम का भी एक बड़ा काम हमारे राज्य से शुरू होने वाला है। आज ये सुगंधित पौधे, ये वनस्पतियां, ये सब मिला के हम 100 करोड़ रुपए तक का उत्पादन करते हैं या निर्यात करते हैं या लोगों को देते हैं। और हमने ये लक्ष्य रखा है आने वाले समय में ये उत्पाद हमारा हजारों करोड़ में जाए। कितने का लक्ष्य रखा है हमने? एक 1300 करोड़ रुपए का, 1300 करोड़ का, 1300 करोड़ का हमने वार्षिक उसका लक्ष्य रखा है। अब कल इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो हमने राजस्व प्राप्ति में हमने कितना अभी तक लक्ष्य प्राप्त किया है, उसके लिए भी कल हम लोगों ने मीटिंग करी थी। और बीच बीच में जब जब हमको समीक्षा का समय मिलता है तो मैं कोशिश करता हूं कि इस प्रकार की समीक्षाएं करूं। उसमें भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं हमारे जिन क्षेत्रों में आज हम एक तरह से सैचुरेशन स्थिति में आ गए हैं, स्थायित्व आ गया है, लेकिन खर्चे हमारे कम नहीं हो रहे हैं, बजट हमारा बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमको जरूरत है, कैपिटल हमको पूंजी चाहिए, तो उसके लिए हमको नए नए मार्ग ढूंढने होंगे। तो उसमें एक मार्ग हमारा ये एरोमा का भी है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में हमने बहुत अच्छा काम किया है। आज देखिए उसके लिए हम लोग नई फिल्म नीति है, अभी होम स्टे, अभी मैं पलायन निवारण आयोग के साथ बैठा था, उनके साथ, उस पर भी हमने चर्चा की है कि लोग अब यहाँ बेड इन उत्तराखंड एक हमारी बड़ी गेम चेंजर योजना हो सकती है आने